ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो मौजूदा हालात बने हैं उसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या युद्ध शुरू होने वाला है तो किसकी तरफ से पहल होगी, और इसके अलावा कैसे शुरू होगा, कैसे अटैक किया जाएगा, किसके पास कितनी ताकत है, तमाम सारे सवाल हैं। और अभी क्या चल रहा है, सरकार अभी कर क्या रही है, बहुत सारे सवालों के जवाब जो है आज हम अपने इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, उसी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले सिंधु जल समझौते की बात कर लेते हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सिंधु जल समझौता जो है अब पाकिस्तान पानी के लिए तरसने वाला है। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है वाकई में, इसी को लेकर अंकुर जी से समझते हैं कि अभी की मौजूदा जो परिस्थिति है उसके बाद आगे क्या होने वाला है और कब होने वाला है, असर कब पड़ेगा। अंकुर जी। धन्यवाद पुनीत। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्योंकि भारत सरकार का जो, अगर हम पहले भी हमारी हिस्ट्री रही है कि हम बता के तो नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात, और कब करेंगे वो भी पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो एग्रेसिव रहता है हमेशा। क्योंकि पिछली बार जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी तो उसने अगले दिन ही अपने विमान भेज दिए थे। बट हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, आई थिंक गवर्नमेंट एनालाइज कर रही है, स्ट्रेटजी के तहत करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जैसे जब ये मामला हुआ तो उसके बाद उन्होंने बयान जारी किया कि भारत अगर पानी रोकेगा तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, तरह तरह की बातें हुई। अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि हम थर्ड पार्टी इसकी जांच कराने को तैयार हैं। इसके बाद होम मिनिस्टर हैं वहाँ के मोहसिन नकवी, उनका भी बयान आया कि हम थर्ड पार्टी जांच कराने को तैयार हैं। तो कुल मिला के अब पाकिस्तान को थोड़ा रियलाइजेशन की तरफ अब जा रहा है। वो जो जिंगोइज्म वहाँ पे था कि लड़ाई कर देंगे जी, परमाणु बम है हमारे पास, वो उससे शायद बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब उसको मालूम पड़ रहा है कि धीरे धीरे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। एक्चुअल सिचुएशन ये भी है कि सिंधु ट्रीटी एट एबेंस होने के बाद अब पानी की जानकारी, जो डेटा शेयर करता था इंडिया, वो भी नहीं मिलेगा। भारत पानी टैक्टिकली रोक भी सकता है, बहा भी सकता है ज़्यादा, वो उनको जानकारी नहीं मिलेगी। प्लस अब जो एग्रेशन आपने दोनों कंट्री के बीच में है तो उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी होगा पाकिस्तान पे। तो अब शायद रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है कि भाई ऐसे नहीं होती चीज़ें। जैसे आप सोच रहे थे कि आपने पहलगाम कर दिया, हमारे पास परमाणु बटन है, परमाणु एटॉमिक जो बटन होता है, पूरी दुनिया की नज़र उस पर होती है, चाहे आपके पास हो चाहे पड़ोसी के पास हो। पूरी दुनिया देखती है कि भाई साहब अगर ये बटन दबाया तो उसकी तबाही कितनी बड़ी होती है। तो मुझे लगता है कि अब रियलाइजेशन की तरफ है पाकिस्तान। दो चीज़ें मैं आपसे इसको इसी चर्चा में जोड़ रहा हूँ। एक तरफ आपने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अब हम थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार हैं। रेलवे मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि हमारे पास वही बात जो कि भारत की तरफ से किसी वक्त में कही गई थी कि हमारे पास सजाने के लिए नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास सजाने के लिए नहीं है, भारत की तरफ रुख करके रखा है। एक बात। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो मैं उसको सुन रहा था, उसमें ये कहा गया कि भारत का व्यापार हमने रोक दिया, उनको बहुत खासा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम व्यापार डायरेक्ट भी नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी भी नहीं करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में एक मिनिस्टर होते थे शेख रशीद, ये पीटीआई के मिनिस्टर थे, इमरान खान की सरकार में थे। उन्होंने सबसे पहले एक टर्म दिया था पाव पाव के बम, कि हम इंडिया पे पाव पाव के बम डाल देंगे। फिर उन्होंने कहा था कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास जो केवल हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को नहीं मारेंगे। अच्छा। तो वो भी रेल मंत्री थे। तो आप मतलब आप ये समझ लीजिए कि क्या लेवल है, कैसी मतलब किस सेंस में बात करते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है पाकिस्तान की और हाउ इट विल वर्क। और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन होता है तो किन सूरतों में हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने
तीन चार चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं। उसमें पहली लाइन ये है कि अगर पानी रोका तो हम उसको युद्ध मानेंगे और हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ठीक है। अगर इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान की किसी ज़मीन पे कब्जा करती है, चाहे वो पंजाब प्रोविंस है या सिंध है, तो भी हम उसको एक्ट ऑफ वॉर और हम न्यूक्लियर का ऑप्शन रखेंगे। तीसरा ये है कि कराची एयरपोर्ट को अगर ब्लॉकेड किया, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान की, अगर उनको रोकने की कोशिश की, तो देन वी विल यूज़ द न्यूक्लियर बम। तो ये उसकी डॉक्ट्रिन है। अब सवाल उठता ये है, क्योंकि ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा है, वीडियो में पूछा जा रहा है कि भाई 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और अगर पाकिस्तान ये सब करता है, जैसे वो कहता है कि हम फर्स्ट यूज़ करेंगे, उनकी डॉक्ट्रिन में साफ है कि हमारा जो परमाणु बम है वो फर्स्ट यूज़ के लिए है, उसमें ऐसा कुछ समझौता नहीं है इंडिया के साथ कि भाई हम पहली बार नहीं चलाएंगे। पहली बार में नहीं चलाएंगे। तो अगर इसकी बात करें हम, तो अब सवाल उठता ये है कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर एस्केलेशन बढ़ता है और पाकिस्तान न्यूक्लियर की तरफ जाता है तो क्या होगा। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि इस बात का रियलाइजेशन पाकिस्तान को भी होगा कि अगर वो यूज़ करेगा तो इंडिया भी यूज़ करेगा। दूसरी बात ये है कि अगर वो न्यू दिल्ली को निशाना बनाता है, नई दिल्ली को, तो इंडिया भी उसके कई मल्टीपल सिटीज़ को निशाना बना सकता है। दूसरी बात ये है कि जब वो इस तरह की सिचुएशन करेगा तो जो रशिया है और अमेरिका है और चाइना है, ये 3 कंट्री हैं, उनको पता चलेगा। उनको पता कैसे चलेगा? उनको पता इसलिए चलेगा क्योंकि जो रडार सिस्टम है रशिया के पास, उसकी जो रेंज है वो 6000 किलोमीटर है। हाँ, और अमेरिका के पास जो रडार सिस्टम है उसकी रेंज भी तकरीबन इतनी है। तो यानी कि जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि वो मिसाइल से करना पड़ेगा, तो इस तरह जब होंगे तो वो ये तीनों कंट्री भी अलर्ट होंगे। इनके पास भी खुफिया जानकारी होगी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो मुझे लगता है कि एस्केलेशन इतने लेवल तक ना जाए, तो पूरी दुनिया चाहेगी कि वहाँ तक ना जाए। तो एक तो ये डॉक्ट्रिन यहाँ पे भी इस पे मतलब ये भी सेटल होती है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर अटैक करना इतना आसान है, बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल या मजाक नहीं या मजाक है कि हम कि हम बम फोड़ देंगे, हम किसी वॉर रूम में गए और बटन दबा दिया, उसके बाद ऐसा नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान का, वो लगभग वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का है, तो उसके पास सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक नहीं है। हमारे पास ब्रह्मोस है। तो जब सुपरसोनिक हाइपरसोनिक नहीं है, तो ये मान के चलिए कि पाकिस्तान से अगर कोई मिसाइल छोड़ी जाती है, उसके वॉर हेड पे न्यूक्लियर मटेरियल है, तो उसको इंडिया आने में करीब 3 मिनट लगेंगे, 3 से 3.5 मिनट। देखिए, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं। हाँ, 3 मिनट लगेंगे, हाँ, मतलब वहाँ से छोड़ेंगे तो 3 हाँ, मिनट 3 मिनट लगेंगे। तो ऐसे में इंडिया का अपना रडार सिस्टम भी है, जिसमें प्रद्युम्न है, अश्विन है, S-400 भी है, जो काम करेंगे। मतलब वो उधर से अगर उन्होंने दागी तो उसके जवाब में हम भी दाग सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर डाली थी, तो इजराइल ने उनको ट्रैक कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रैकेबल नहीं है, उनको बीच में ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो एक तो चीज़ ये भी है, और S-400 की ऑलरेडी एक डिलीवरी हो चुकी है, दूसरी लास्ट ईयर होनी थी, लेकिन यूक्रेन लड़ाई की वजह से वो डिलीवर नहीं हो पाई। तो एक तो ये है कि हमारे पास भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जो ये समझते हैं कि नहीं है, वो ऐसा नहीं है, इंटीग्रेटेड है प्रद्युम्न, अश्विन, S-400। तीसरी बात ये भी है कि अभी अमेरिका का जो रुख है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट या इस एस्केलेशन में, उस तरह से अमेरिका ने कोई बयान नहीं दिया है कि भाई आप मान जाओ, लड़ो मत या डीएस्केलेट करो चीज़ों को। बट अमेरिका, रशिया, चाइना, दुनिया भर की जो और जितनी भी ताकतें हैं, वो नहीं चाहेंगी कि एस्केलेशन का जो लैडर है वो वहाँ तक जाए। तो ये चीज़ भी है। तो पहला जो मैंने बात कही कि न्यूक्लियर एस्केलेशन होगा, वो इनसेन होगा जब भी होगा, वो फिर भावनात्मक होगा। लेकिन अगर हम अभी मौजूदा दौर की बात करें तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो नेता रेल मंत्री और ये जो बयान दे रहे हैं, इनका बयान का कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ है। क्योंकि हम देखते हैं इजराइल और ईरान के बीच में भी काफ़ी पुरानी दुश्मनी भी है
और अच्छी खासी दुश्मनी है, लगातार युद्ध में हैं, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी है उन्होंने। यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है, वहाँ पर भी परमाणु का बम का इस्तेमाल तो अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल ये बात भी है। और दूसरी बात मतलब ये है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। दूसरी बात ये है, देखिए सरप्राइजिंगली ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पीएम मोदी से बात की और तो तैयार है हाँ शायद मीडिएशन के लिए। उन्होंने ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि भारत से बात की, उन्होंने काउंटर पार्ट जो एस जयशंकर है उनसे बात की, पाकिस्तान से भी बात की। उनको भी कहा कि ईरान आप दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, आप ये सब ना करें। तो इस रीजन के लिए अब सवाल ये है कि लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कैसा होगा, अगला सवाल ये बनता है। तो इस पे हम बाद में आएंगे। ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के ज़रिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार मिला तभी 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो हैं वो हमारे हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़ते रहिए। बहुत धन्यवाद।